Hello everyone and welcome to yet another episode of our Law Kick The Journey Within। और आज का हमारा विषय है एम्पैथी, हमदर्दी। और आज हम एम्पैथी में देखने वाले हैं कि किस तरह प्रधान सेवक ने राम जी को लाने के बावजूद एक एम्पैथी मिल गई राहुल गांधी को, और उन्हीं राम जी को एम्पैथी कैसे दी थी श्री हनुमान जी ने। और यश चोपड़ा जो मेरे सबसे फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक हैं, उनकी फिल्मों से हमें एम्पैथी किसी कैसे मिलती है। और इतना एम्पैथी करते रहेंगे कि आप ये ना कह दे बस कर पगले रुलाएगा क्या। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों विद द वर्चुअस साइकिल ऑफ एम्पैथी। मतलब आप मेरे हमदर्द बनो, मैं आपका हमदर्द बनूंगा, फिर आप मेरे हमदर्द बनो का जो एक सिलसिला है, जो हाल ही में हमें राहुल गांधी ने सिखाया है। एक थोड़ा सा जान लेते हैं राहुल गांधी की जो पब्लिक छवि रही है पिछले whatever decades that he's been active in। तो एक शुरुआती दौर ऐसे था जब वो नए नए आ रहे थे, इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर। देयर वर लॉट ऑफ दीस वीडियो क्लिप्स वेयर करीना कपूर वांटेड टू गो टेक हिम फॉर अ डेट। If you could pick anyone in the world for a date, who would you choose? Shall I say this? I don't know if I should. Because I don't mind getting to know him. It's controversial. Rahul Gandhi. I'd like to know him. Deepika thought that she wanted to see him as the PM. मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। शाहरुख खान के फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम राहुल हुआ करता था। हु इज दिस क्विंटेसेंशियल गुड बॉय? सो राहुल गांधी, द सायन ऑफ द गांधी फैमिली, द रॉयल ब्लड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे जोन में जा रहा था। एक टाइम पे पब्लिक की उसको वहाँ एम्पैथी नहीं थी, पब्लिक वाज इन ऑ ऑफ हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा राजा वाला फीलिंग उधर जा रहा था, राजकुमार वाला फीलिंग जा रहा था। कट टू 2014, Arnab Goswami happens, we have Pappu, Shahzada and all the bad things that get associated with him। और उसको मतलब उसके पूरे पॉलिटिकल लीनेज करियर को ही एक तरीके से नकारने की कोशिश हुई थी। उसको इस बार के एग्जिट पोल्स के स्कैम्स में क्या हुआ था वो तो आपको पता ही है। एंड देन आया 4th of June, जब पूरी एम्पैथी का जो भी सार निचोड़ था वो लोगों को दिख के आ गया। भारत जोड़ो यात्रा, where he's spoken with people at the grassroots level, traveled across the country, spoken about certain topics that are more relevant for the people of today, because he thought with empathy from his heart, people gave back the empathy। जहाँ कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल रहा था वहाँ खुल गए और ये लोग आ गए वापसी में। तो कहीं ना कहीं ये जो एक एम्पैथी का साइकिल उन्होंने हमें सिखाया गया। I'm not getting into the politics, but फिलहाल जो climate है, we need to be aware of our surroundings, because spirituality does not mean that you don't consider what's happening around। तो ये एक एम्पैथी का पार्ट जो उन्होंने हमें सिखाया है। और एम्पैथी की एक बहुत बहुत अमेजिंग मिसाल जो हमें देखने को मिलती है रामायण में। अब रामायण में दोस्तों मतलब कई चीजें कही जाती है रामायण के बारे में। ये तो धर्म ग्रंथ है, जिंदगी जीने का हमें तरीका सिखा देती है। भगवान श्री राम, उनके आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम। बट जिस धर्म युद्ध और जो रावण का वध करना राम जी के यहाँ तो अच्छा कर्म हुआ था, उस सब में कहीं ना कहीं एक पत्नी प्रेम से विवश व्याकुल पति भी था भगवान श्री राम के रूप में। जब उनकी पत्नी माता सीता को रावण ने उनका हरण कर लिया था और वो लंका में थी, और उस वक्त राम जी की पीड़ा समझने वाले या पीड़ा समझ के उस पर कुछ एक्ट करने वाले जो एक भगवान के ही अवतार है, पवन पुत्र हनुमान, वो जिस तरीके से आ गए थे। और उन्होंने जहां तक मतलब उस वक्त अगर आप वो किस्सा याद करें तो सीता जी तो हनुमान जी को जानती भी नहीं थी जब वो पहली बार उनसे मिले थे। और परम भक्त, परम राम भक्त श्री हनुमान जी जब गए तो राम जी ने उन्हें अपनी अंगूठी दी हुई थी कि अगर सीता जी के तुम दर्शन हो जाए तो मेरी अंगूठी बता देना, वो समझ जाएगी तुम्हें मैंने भेजा है। अब उन्होंने उस वक्त, और वो खुद ब्रह्मचारी थे, तो एक ब्रह्मचारी आदमी ने एक पत्नी प्रेम से व्याकुल पति को अपनी पत्नी की खुशहाली की खबर देने के लिए छलांग लगा के उड़ के गए थे भारत से लंका। ये जो उन्होंने उनके लिए किया था ना, ऑफ कोर्स ही वाज गॉड हिमसेल्फ और उन्हें बहुत सारी शक्तियां थी, बट इस सब में कहीं ना कहीं भावनिक तौर पे जो उनकी थी वो थी एम्पैथी, हमदर्दी।
तो दोस्तों, गोइंग बैक टू द राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी वाली जो 2024 का चुनाव हुआ था, जिसे अगर हम एक बहुत ही साधारण भाषा में बात करें तो इट वाज अ वेरी वेरी ऑब्वियस डेविड वर्सेस गोलायत काइंड ऑफ अ वॉर. ऑब्वियसली गोलायत बीइंग Modi ji and David being Rahul Gandhi, the challenger, the weak challenger, the underdog challenger. और ऐसा क्यों होता है कि ये जो एम्पैथी की भावना होती है ना, जो हमदर्दी की भावना होती है, ये हमें अमूमन इंसानी तौर पे अमूमन ये अंडरडॉग्स के लिए ही होती है. अंडरडॉग वो होता है जो किसी भी एक लड़ाई में या किसी भी एक चषक में जो वीक टीम होती है. जो 1983 में वेस्ट इंडीज और इंडिया के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम वाज द अंडरडॉग. तो फिल्म उन पे बन सकती है, आप इमोशनल जर्नी उनके साथ कर सकते हो. ये क्यों है कि हम अंडरडॉग के लिए ही सपोर्ट करते हैं? आपने देखा है, इट्स अ वेरी फनी थिंग अबाउट द ह्यूमन माइंड. उसकी एक्चुअली कुछ वजह है, बहुत सिंपल इमोशनल रिस्पॉन्सेस. आइए देखते हैं. तो दोस्तों, हम क्यों जनरली अंडरडॉग को सपोर्ट करते हैं? उसकी कई वजहें हैं. सबसे जरूरी वजह, सबसे इंपॉर्टेंट वजह उसकी यही है कि जो अंडरडॉग होता है वहां पे एक हमें इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, एक किस्म का अपनापन लगता है. कोई ऐसा जो थोड़ा सा वीक है, जैसे अपने बच्चों में जो सबसे वीकेस्ट चाइल्ड होता है, माँ सबसे ज्यादा स्नेह उसके लिए रखती है. देयर इज दैट सेंटिमेंट कि अरे यार नहीं, ये बेचारा. अब कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट भी अगर रास्ते पे हो जाता है, इफ देयर इज अ पर्सन गोइंग ऑन अ साइकिल एंड इफ देयर इज अ पर्सन गोइंग इन अ कार, भले साइकिल वाले की भी गलती हो, बट जब टकराव हो जाता है ना, सबसे पहले अज्यूम ये होता है कि जो साइकिल वाला है वो बेचारा है. बट वी ऑलवेज रेजोनेट इमोशनली कनेक्ट विथ एन अंडरडॉग, क्योंकि वहां पर एक होती है उम्मीद और एक होती है प्रेरणा. देयर इज अ होप एंड देयर इज एन इंस्पिरेशन कि यार अगर इसके साथ हो रहा है, अगर ये अंडरडॉग जीत सकता है तो कहीं ना कहीं कल मैं भी जीत सकता हूँ. और अगर वो वाकई में जीत जाता है, जैसे 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी, तो बाकियों के लिए द माइटी वेस्ट इंडीज को हरा दिया था हमने एज एन इंडियन क्रिकेट टीम, विच वाज जिनके सिलेक्शन पे, मतलब किसी को सिलेक्शन पे भी डाउट था, वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए थे. तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ. ये वाली जो भावना है, ये वाली जो प्रेरणा है, ये इंस्पिरेशन होती है. इसीलिए वी गो फॉर द अंडरडॉग. दैट्स व्हाई वी एम्पैथाइज मोर विद द अंडरडॉग. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. अगर मैं आपको बता दूं हर चीज आपके कंट्रोल में होगी, आप जैसा बोलोगे, हर सुबह 5:45 पर ही सूरज उगेगा, उसमें 5:55 पे आप उठोगे, 6 बजे आप चाय पियोगे, एग्जैक्टली रोज सेम एवरीथिंग. थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ना. किसी दिन अलार्म बजा नहीं, मैं देर से उठ गया, ओ माय गॉड, वो सारा रश हो गया. किसी दिन अलार्म से आधा घंटा पहले नींद खुल गई मेरी, मैंने आसमान में चिड़िया को देख लिया. इट वाज अ ब्यूटीफुल वे टू बिगिन द डे. अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिंदगी को थोड़ा सा खुशहाल, इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. और कहीं ना कहीं जो हमने पहले बात किया था प्रेरणा का, कि किसी अंडरडॉग के जीतने से अगर ये जीत सकता तो मैं जीत सकता हूँ वाली जो फीलिंग है, वहां एक सेटिस्फैक्शन भी होती है. इट्स नॉट जस्ट एन इंस्पिरेशन. सिंपल, ही कैन डू इट, सो कैन आई. तो उसके जॉय में, उसकी विक्ट्री में, आई एम एक्चुअली फीलिंग विक्टोरियस वेदर और नॉट आई एम इन द गेम. अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं खुद 1983 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, मैं तो तब तकरीबन जस्ट 8-10 दिन का था, तभी पैदा हुआ था मैं. और उस टाइम पे मुझे क्रिकेट का तब भी समझ नहीं थी, अब भी समझ नहीं है. बट वो पिक्चर में इंडिया की जीत देख के मुझे, बिकॉज इट्स द अंडरडॉग, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल जॉय, इमोशनल empathy that I can feel, and this is the cycle of empathy that all of us need to cultivate, especially for the ones weaker than us, so that we help them become stronger. ये भी तो सकारात्मक ऊर्जा है उधर. And moving on from the underdog and moving into the topic of empathy, एक थोड़ा सा साइकोलॉजी का एक एंगल ले आते हैं यहाँ पे. Let's distinguish between sympathy and empathy. मतलब सहानुभूति और हमदर्दी में जो एक अलग 1 डिग्री का जो फर्क होता है. Sympathy is a passive emotion, empathy is an active emotion. Sympathy मतलब मान लीजिए, अगर मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, I am not a pet person, I cannot relate with pets, और मेरे बेस्ट फ्रेंड का पेट unfortunately has passed away. Now this is a situation where if I have to be sympathetic, I'm going to be like, अच्छा यार बेचारे के साथ बुरा हो गया. That's it. It's a passive emotion. Active emotion, अरे यार मेरे दोस्त के लिए उसका जो डॉगी था was like family. It was like his child. What can I do for him? How can I make him feel better? I'm not just feeling sorry for him. I'm actually feeling his feeling. I'm trying to feel that feeling. I don't even have that feeling. जो हनुमान जी का था ना, खुद ब्रह्मचारी होने के बावजूद
पत्नी से अलग होने की जो विवशता थी वो महसूस कर पा रहे थे. ये सिंपैथी और एम्पैथी में जो लाइन है, इट्स नॉट पैसिव, इट्स एक्टिव, इट्स not just feeling sorry for someone, but it's actually feeling the emotions that person is experiencing, and that's why it's more relatable. और दोनों में जो आखिरी फर्क है, जब आप किसी के लिए सिंपैथी व्यक्त करते हो, सहानुभूति सिर्फ देते हो, जो ऐसे ड्राई सहानुभूति देते हो, उस वक्त आप उसको या तो जज कर रहे हो या उसको एक एडवाइस दे रहे हो, भाई ऐसा हो गया, योर पेट इज नो मोर, यू नीड टू मूव ऑन, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बट जब आप उसको सोल्यूशन देते हो as opposed to a judgment or an advice, so it's like यार ऐसा कर सकते हैं, चल आज उधर चलते, तेरा थोड़ा मन बहल जाएगा, let's look at it like that. And at that point in time, putting it forward, saying dude, maybe try getting another one, but then you will get into this cycle again, or let's just go take a break today right now, एक weekend पे कहीं चले जाते हैं. ये सारी चीजें है ना, आपका जितना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा उतना आप सिंपैथी से एम्पैथी पे आओगे. इसीलिए जाहिर सी बात है, हमारे परिवार वाले, करीबी दोस्त, ये ज्यादातर रोल प्ले करते हैं इस टाइप के सॉल्यूशंस में. हम सबके लिए, बिकॉज प्रॉब्लम हम सबके लाइफ में है ना. और अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल और हो जाते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ एम्पैथी. ये जो हमारी हमदर्दी है या सहानुभूति विद एन एक्टिव इमोशनल कोशेंट इन इट, इसके भी 3 प्रकार है. अगेन इन अ प्योरली साइकोलॉजिकल पार्लांस ये 3 प्रकार उसके मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है. कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक, इमोशनल या फिर भावनात्मक, और तीसरा है कंपैशनेट या फिर करुणामय या दयालु. अब इसमें क्या है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विच इज लाइक द ड्राइएस्ट फॉर्म ऑफ एम्पैथी, ये सिंपैथी के सबसे पास आ जाता है. दिस इज लाइक, एंड समटाइम्स यू नीड दिस. जो साइकोलॉजिस्ट श्रिंक्स होते हैं ना हमारी प्रॉब्लम को, जो एग्जैक्टली बताते भाई मुझे तेरे से कोई लगाव जुड़ाव नहीं है. जो बमन ईरानी का कैरेक्टर था ना मुन्ना भाई MBBS में, कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं सर्जरी करूँ मेरा हाथ ऐसे ये नहीं हो रहा है, वो असेसमेंट दे के आपको बता देते हैं कॉग्निटिव तरीके से, भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, तेरे साथ ये हुआ था इसलिए तो ऐसा है. दैट्स कॉग्निटिव. देयर इज एक्चुअली अ लिटिल लेस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव. नेक्स्ट वन व्हिच इज ऑब्वियसली इमोशनल, तो भावनात्मक जो हो जाता है, फीलिंग द इमोशंस. जो अगर मैं मुन्ना भाई का ही एग्जांपल लूं, मुन्ना भाई MBBS में जब देयर इज दिस वन पेशेंट जिसको मुन्ना भाई नाम रखते थे, उसका आनंद भाई, who is basically पेशेंट कोमा में, और संजय दत्त को बड़ा बुरा लग जाता है कि आनंद भाई के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप. वो पेशेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो एक इंसान है. वो जो भावना है वो जगह के ले आते हैं, वहां पर आपकी एम्पैथी 1 डिग्री बढ़ जाती है. और इसके ऊपर कंपैशनेट या करुणामय जो है वो आ जाता है. भाई अगेन मैं मुन्ना भाई का ही एग्जांपल लूं, जिसमें जब मुरली प्रसाद शर्मा ये कह देता है कि भाई मैं पिताजी मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, और इनमें जब पिताजी उसको माफ करते हुए कहते हैं, सिर्फ जान बचाते हैं, डॉक्टर तो लोगों की जान बचाते हैं, लोगों को जीना सिखाया है. वो कंपैशन है. मैं वैसे सॉरी अगेन गिविंग द सेम एग्जांपल, मैं गली का गुंडा तो नहीं हूँ, बट मैं ये ऐसे 4 फिल्मों के एग्जांपल्स लेके साइकोलॉजी के ये मार रहा हूँ. यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अपने पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं, और मुझे जो लाइफ में लगा है अच्छी सीख वो आपसे शेयर कर रहा हूँ. प्लीज डोंट टेक दिस एज एक्सपर्ट एडवाइस. तो ये तो हो गई अपनी टाइप ऑफ एम्पैथीज. और दोस्तों में अगर अपनी वो पहले वाले जो पॉइंट्स कहे थे ना अबाउट द सरप्राइज एलिमेंट, आपको कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबिलिटी which helps you feel more empathetic and the magic of empathy comes in with that. तो कई बार ये जो compassionate empathy होती है ना, या करुणामय दयालु जो होती है, इसमें कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारे फादर मदर वो नहीं होते, कोई एक्सटर्नल पार्टी आ जाती है. some mentor, some boss who you'd met 20 years ago comes and helps you. कोई ऐसा स्ट्रेंजर आ जाता है. जैसे अगर आप रामायण का जो एग्जाम्पल हमने स्टार्ट में देखा था, हनुमान जी भी उस वक्त जब वो राम जी से मिलते हैं, परम भक्त वो हैं और आज हम उन्हें जानते हैं, बट उनकी मुलाकात उसके जस्ट पहले हुई होती है. समटाइम्स दिस एक्सटर्नल फोर्स, जो दैवी शक्ति, जो अलौकिक शक्तियां हमारे आसपास है, वो हमारी मदद के लिए जो ऐसे कोई एक दैट benevolent stranger that you get, most often compassionate empathy comes in from there. because क्या था, आपका बहुत अपना जितना क्लोज होता है ना, उतना आपका जजमेंट और इसमें इमोशंस वो डिग्री सेपरेशन नहीं आ पाता, और कई बार इमोशंस आपके जजमेंट को क्लाउड कर दिया. तो एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव इसीलिए हैंडी आ जाता है. और दोस्तों एम्पैथी जैसे विषय पे आर्ट या सिनेमा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्ट इज समथिंग that builds an emotional connection, that relates with your emotions and that generates emotions. तो आज तो मैं बहुत खुशी से अपने बॉलीवुड एग्जांपल्स देने वाला हूँ,
और एम्पैथी की जो रिजर्वॉयर जो मुझे लगता है इमोशंस के हिसाब से और मानवीय स्वभावों की अच्छाइयाँ टटोलने में जिस एक फिल्म मेकर का सबसे बड़ा योगदान रहा है, वन ऑफ माई पर्सनली मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर्स, द लेजेंडरी, द अल्टीमेट, द लेट यश चोपड़ा, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म 1959 में, जब उनकी उम्र तकरीबन सिर्फ 27 साल थी, तब उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कर दिया था, ये वाला कि बच्चे नाजायज नहीं होते, माँ बाप नाजायज होते हैं। बच्चे नाजायज नहीं होते वकील साहब, नाजायज होते हैं माँ बाप। इस लेवल का थॉट अपनी फिल्म से दर्शाना, ऑफ कोर्स हिज टीम ऑफ राइटर्स एंड एवरीबॉडी वाज ब्रिलियंट। उसी फिल्म में गाना भी था साहिल लुधियानवी का कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये मानवीय जीवन की सीख अपने आप में रख के इतने सालों तक यश चोपड़ा ने इतनी बेहतरीन फिल्में की है कि एक फिल्म का एक एग्जाम्पल देना मतलब बहुत नाइंसाफी है। मैं पूरा चैनल खोल सकता हूँ यश चोपड़ा पे, उतने मुझे पसंद है वो। बट मैं एम्पैथी के लिए ना एक सिंपल एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 27 साल पुरानी एक फिल्म थी दिल तो पागल है, तो ये बचपन की मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी, मैंने कुछ 150 बार देख ली होगी। और उसमें मुझे एक चीज उस वक्त बहुत फनी लगती थी, जो क्लाइमैक्स में जो आपके दो मेन लीड्स हैं राहुल और पूजा, शाहरुख एंड माधुरी, वो पास आए, एक साथ रहे, इसलिए उनके जो दूसरे पार्टनर्स होने वाले थे, प्लेड निशा एंड अजय, प्लेड बाय करिश्मा कपूर एंड अक्षय कुमार, वो खुश होकर तालियां बजा रहे कि ये दोनों आपस में आ रहे हैं। मुझे बड़ा लगता था कि यार कितनी बड़ी बेवकूफी हो गई है, हाउ कैन लव बी लाइक दिस। बट दिल तो पागल है जब आई थी, मैं कुछ 14-15 साल का था, अब जिंदगी में थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ गई है, सो आई कैन नाउ अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ एम्पैथी दैट्स being conveyed in the climax scene, where these two are actually accepting their love, and the other two, Karishma in case of Shahrukh and Akshay in case of Madhuri, are realizing कि मैं इनसे तो प्यार करता हूँ, but इनका जो अपने पार्टनर के लिए प्यार है वो इतना पवित्र है, और मैं वो समझ चुका। I can empathize with the person who's not loving me back, and I can empathize, I can understand that this person is happier without being with me, rather इनको हासिल करने से अच्छा इनको उधर जाने देना, ये खुश है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये दोनों स्टेज पे उनका गले मिल रहे, अपना प्यार प्रपोजल हो रहा है, एक विंग में ये तालियां बजा रहे हैं अक्षय कुमार, और उधर करिश्मा कपूर ऐसे हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रगुजार हो रही है। ये डिग्री ऑफ प्यार आपको जब किसी के लिए लगता है ना, ये मुझे बहुत स्टूपिड सीन लगा था 27 साल पहले, आई किड यू नॉट, कि ऐसा कैसे हो सकता है। But now I realize कि असली प्यार, असली love comes from empathy, and which is why the master of romance, Yash Chopra, who I think is a reservoir of empathy, उनकी सारी फिल्मों में, even ये जो सोच है एक बच्चे को legitimacy किस तरीके से उन्होंने प्रदान की थी, at the age of 27 himself, back in 1959, that's why his cinema is pure gold, his work is प्योर गोल्ड फॉर हिंदी सिनेमा। मैं और बातें कर सकता हूँ, लाइक आई सेड 50 एपिसोड्स बना सकता हूँ उस पे, बट यू गेट द पॉइंट। आपकी एम्पैथी मुझे मिल रही है, उसका मैं भी ज्यादा फायदा उठा के आपको पकाता नहीं हूँ। आप प्लीज थोड़ी सी एम्पैथी जता के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, बताइए हमें आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। देखते रहिए अलौकिक, अपने आप से जुड़िए, अपने आप के अंदर एम्पैथी महसूस कीजिए, ताकि आप लोगों को एम्पैथी दे सके, हमदर्दी, उनका दर्द समझ सके, किसी का दर्द कम कर दीजिए। इन इफेक्ट उस शक्ति से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।